मुकाशवा 11वां बाब उसकी 15वीं आयत से 18वीं आयत तक, और फिर मुकाशवा 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत लिखा है। और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल अबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने अपने तख्त पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा किया और ये कहा कि ऐ खुदावंद खुदा कादर मुतलिक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की, और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ, और वो वक्त आ पहुंचा कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों और नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और मुकाशवा 19वें बाब की 16वीं आयत के अंदर लिखा है, और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तशरीफ रखें। आज नवंबर का आखिरी इतवार है और अगले इतवार से हम दिसंबर में दाखिल होंगे, और क्रिसमस मनाएंगे पहली दिसंबर से। बहुत सारे लोगों ने 1 दिसंबर से वेलकम क्रिसमस के प्रोग्राम्स जो हैं वो रखे हुए हैं, तरतीब दिए हुए हैं, जिनमें प्रस्तुत की जाएगी, कलाम सुनाया जाएगा। लेकिन जरूरी बात यह है कि इससे पहले कि हम क्रिसमस सीजन में दाखिल हों, क्रिसमस मनाएं, हम भी 5 दिसंबर को वेलकम क्रिसमस प्रोग्राम कर रहे हैं, यूथ फेस्टिवल कर रहे हैं। लेकिन वो सब कुछ करने से पहले हम अपने आप को जांचें, परखें कि हम क्रिसमस को किस तरह से मनाने जा रहे हैं, और फिर अगर कहीं पर गलती सामने आ जाए तो उस गलती को दूर किया जाए। आमीन। हम इसीलिए खुदा का कलाम सुनते हैं कि हमें अपनी कमजोरियां जो है वो पता चल जाए, हमें अपनी गलतियां खताएं जो है पता चल जाए, ताकि हम उनको दुरुस्त कर सकें और हम ठीक तरह से, लायक तरह से खुदा की इबादत कर सकें और क्रिसमस को मना सकें। मैंने जो मतन पढ़ा है मुकाशवा के अंदर, और यहां पर जिक्र है कि जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद
और उसके मसीह की हो गई। आमीन। दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की हो गई और वो अब्दुल अबाद बादशाही करेगा। वो अब्दुल अबाद बादशाही करेगा। मुकाशवा आने वाले वक्त को जाहिर करता है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, और हम मुकाशवा को पढ़कर बहुत सारी चीजों को हम जानते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उनके मुताबिक या उन हालात के आने से पहले हम चीजों को अपने आप को दुरुस्त करें, ताकि जो लिखा है कि उनका अजर उनको दिया जाए, तो हमें अच्छा अजर मिले उस वक्त जब हम उसकी बादशाही को तस्लीम कर लें। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है बादशाह और बादशाही। याद रखें, ये दो फर्क लफ्ज हैं, बादशाह और बादशाही। यीशु मसीह जो बादशाह था, बादशाह है और बादशाह रहेगा। पौलुस रसूल तीमुथियुस को खत लिखते हुए ये कहता है कि वो अज़ली बादशाह यानी गैर फानी नादीदा वाहिद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल अबाद होती रहे। याद रखे, वो अब बादशाह नहीं है, वो अज़ल से अब तक बादशाह है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। आए उस बादशाह के लिए हम जोरदार तालीम जाए। कोई उस जैसा नहीं है, वो बादशाह है और वो अज़ल से अब तक बादशाह है, और वो बादशाह अज़ल से अब तक अपने लोगों पर बादशाही करता रहेगा। सफनिया की मार्फत खुदा कलाम करता है। तीसरे बाब की 14वीं और 15वीं आयत के अंदर लिखा है, ऐ बिन्ते सयून नगमा सुनाई कर, ऐ इस्राएल ललकार, ऐ दुख्तरे यरूशलेम पूरे दिल से खुशी मना और शादमान हो। खुदावंद इस्राएल का बादशाह तेरे अंदर है, तो फिर मुसीबत को ना देखेगी। ये बादशाह जो है, इसको समझना है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं इसलिए भेजा गया हूं कि खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाऊं। क्या करूं? बादशाही की, खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाऊं। लूका चौथे बाब की 43वीं आयत के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं इसलिए भेजा गया हूं कि मैं खुदा की बादशाही की खुशखबरी की खबर सुनाऊं, लोगों को बताऊं। हम बादशाही की बात करते हैं मगर बादशाह का इनकार करते हैं। बादशाही दियां गल्लां करने हैं ना, लेकिन बादशाह का क्या करते हैं? इनकार करते। बादशाह को कबूल नहीं करते, उसकी बादशाही का जिक्र करते हैं, लेकिन जो बादशाह है उसको बादशाह तस्लीम नहीं करते। अगर बादशाही है तो फिर बादशाह भी है, अगर बादशाही है तो उस बादशाही पर कोई हुक्मरान भी है, और अगर हम बादशाही को कबूल करते हैं तो फिर उस हुक्मरान को भी, उस बादशाह को भी जो उस बादशाही पर हुक्मरानी कर रहा है, उसको भी कबूल करने की जरूरत है। पहले बादशाह को कबूल करना है, फिर उसकी बादशाही को कबूल करना है। बनी इस्राएल ने यह कहा
सैमुअल को यह कहा कि अब ऐसा है कि तू बूढ़ा हो गया और तेरे बच्चे इस काबिल नहीं है, तो अब तू क्या कर, हमारे लिए किसी को बादशाह मुकर्रर कर दे। जो और कौमों की तरह लिखा है हमारी अदालत करे। तू क्या कर, हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दे। और सैमुअल को लिखा है कि यह बात बहुत बुरी लगी। सैमुअल को यह बात बुरी लगी, तो खुदा को किस कदर बुरी लगी होगी जब खुदा को बादशाह तस्लीम नहीं किया जा रहा और एक इंसान को अपने लिए बादशाह जो है वो तस्लीम कर रहे हैं। पहले सैमुअल के अंदर उसके 8वें बाब के अंदर लिखा है, आठवां बाब और उसकी 6ठी आयत लिखा, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो यह बात सैमुअल को बुरी लगी और सैमुअल ने खुदावंद से दुआ की। और खुदावंद ने सैमुअल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की। उन्हें तेरी ते बेइज्जती नहीं, तेनू ते रद्द नहीं किया, तेनू ते बादशाह तो तस्लीम नहीं किया। खुदा ने कहा कि तू वैसा ही कर, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। खुदा ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया कि इन्होंने मुझे अपना बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया, मुझे रद्द कर दिया, मेरी हकारत की है, क्योंकि इनका बादशाह मैं हूं। लेकिन खुदा ने कहा कि ठीक है, तू इनकी बात मान, लेकिन इनको बता दे कि जो दुनिया का बादशाह तुम चाहते हो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बादशाह चाहिए। 10वीं आयत के अंदर लिखा है, और सैमुअल ने उन लोगों को जो उससे बादशाह के तालिब थे खुदावंद की सब बातें कह सुनाई। और उसने कहा, जो बादशाह तुम पर सल्तनत करेगा उसका तरीका यह होगा कि वो तुम्हारे बेटों को लेकर अपने रथों के लिए और अपने रसाले में नौकर रखेगा और उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे, और वो उनको 1000 के सरदार और 50 के जमादार बनाएगा और बाज से हल जुतवाएगा और फसल कटवाएगा और अपने लिए जंग के हथियार और अपने रथों के साज बनवाएगा, और तुम्हारी बेटियों को लेकर गंदन और बवर्चन और नानपज बनाएगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तान और जैतून के बागों को जो अच्छे से अच्छे होंगे लेकर अपने खिदमतगारों को अता करेगा, और तुम्हारे खेतों और ताकिस्तानों का 10वां हिस्सा लेकर अपने खोजों और खादमों को देगा, और तुम्हारे नौकर चाकरों और लौंडियों और तुम्हारे शकील जवानों और तुम्हारे गधों को लेकर अपने काम पर लगाएगा, और वो तुम्हारी भेड़ बकरियों का 10वां हिस्सा लेगा, सो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमें बादशाह चाहिए। यह सब कुछ जो होता है हो जाए,
लेकिन हमें एक बादशाह चाहिए, चाहे हमारे साथ ज्यादती करे, चाहे हम उसके गुलाम बन जाएं, चाहे हमें बेइज्जत होना पड़े, हमें एक बादशाह चाहिए। और फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा और उसकी मार्फत कलाम किया, और बनी इस्राएल को खुदा ये सिखाता और समझाता रहा, मैं तुम में से एक नबी बर्पा करूंगा। और यशाया की मार्फत कलाम किया, नबूवत की। आज जो मुकाशवा की किताब में मैंने जो नबूवत पढ़ी है, जो यीशु मसीह ने खुद अपने बंदा यूहन्ना आरफ की मार्फत की, खुदा ने यशाया की मार्फत ये नबूवत की कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। लेकिन इसके बावजूद किसी ने खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने खुदा के कलाम पर कान नहीं लगाया, और वो बादशाह को और उसकी बादशाही को रद्द करते रहे। बेशक इंतजार करते थे कि खुदा ने कलाम किया है कि बादशाह आएगा, लेकिन जब बादशाह की बारी आई तो फिर बादशाह को क्या किया? रद्द कर दिया। मजूसियों ने सितारा देखकर हेरोदिस बादशाह के पास गए और उन्होंने पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। उसने सरदार काहिनों और फकीयों को बुलाकर उनसे पूछा कि जो कुछ ये कहते हैं इसकी तस्दीक करो। और उन्होंने शरीयत की किताबें निकाली और उन्होंने निकाल कर उसको बताया कि बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है कि एक बादशाह बर्पा होगा। और हेरोदिस ने उस बादशाह को कबूल किया? हाँ जी, कबूल किया नहीं। बेशक अब जान भी गए हैं, बेशक मुंतजर भी थे कि बादशाह आने वाला है, लेकिन क्या किया? लिखा है कि उसने बैतलहम और उसकी सरहदों के अंदर 2-2 वर्ष और उससे छोटे बच्चों को क्या किया? कत्ल करवा दिया, कत्ल करवा दिया। और पिलातुस के पास जब यीशु को पेश किया गया तो पिलातुस ने यीशु से सवाल किया, तू बादशाह है? हाँ, सवाल किया, तू बादशाह है? तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। तू खुद कह रहा है, लेकिन तू बादशाह को बादशाह कबूल नहीं कर रहा। अफसोस इस बात का है कि उन्होंने बादशाह को बादशाह तो कबूल ना किया, लेकिन उसकी जगह बराबा को कबूल कर लिया। उन्होंने बादशाह को तो रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे लिए बराबा को क्या कर? छोड़। बादशाह को रद्द किया, उसकी बादशाही को कबूल ना किया। यरूशलेम में जब शाहाना दाखिला हुआ तो ये कह रहे हैं, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावन के नाम से आता है।
और उसके आगे कपड़े और टानियां और डालियां बिछाई, लेकिन फिर कहते हैं कि इसको सलीब दो, इसको। यह बादशाह है, यह उसकी कबूलियत है। लिखा है अगर मैं बादशाह हूं तो फिर मेरी इज्जत कहां है? अगर हम उसको बादशाह कबूल करते हैं तो फिर उसकी बादशाही के अंदर उसकी ताबेदारी और फर्मा बरदारी करनी है। बेशक हम ये कहते रहते हैं, और आज भी हर क्रिसमस पर, हर ईस्टर पर यीशु के बादशाह होने का इकरार करते हैं, गीत गाते हैं कि यीशु बादशाह है, यीशु बादशाह है। लेकिन क्या उसको बादशाह कबूल भी करते हैं? क्या वो हमारी जिंदगियों का मालिक है? याद रखें, दुनिया के बादशाह भी जो बनाए जाते हैं वो खुदा की मर्जी से बनाए जाते हैं। और इसके लिए एक लफ्ज है थियोक्रेसी, जिसका मतलब है हर बादशाही खुदावंद की तरफ से है। और लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन दुनिया की बादशाहों को तो कबूल करते हैं, लेकिन उस बादशाहों के बादशाह को कबूल नहीं करते। खुदा ने बेशक बनी इस्राएल ने बादशाह को रद्द कर दिया, जो उनका अजली अबदी बादशाह है उसको रद्द कर दिया, और अपने लिए एक बादशाह उन्होंने सैमुअल से मांगा, और खुदा ने कहा दे दे ना, इनकी बात मान ले। बेशक इन्होंने मेरी हकारत की है, लेकिन तू इनको एक बादशाह दे दे। और फिर जो बादशाह उनको दिया गया, उस बादशाह ने जो कुछ किया वो आप सब जानते हैं कि वो कैसा बादशाह था। और वो बादशाह ऐसा था कि उसने खुदा की नाफरमानी की और खुदा का रूह उससे जुदा हो गया। दाऊद इस बात का इकरार करता है कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है, लेकिन क्या उसने उस बादशाह की ताबेदारी की? उसने भी अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा किया और खुदा की ताबेदारी ना की। जिसको उसने बादशाह तस्लीम किया, उसी बादशाह को उसने रद्द कर दिया। बेशक लिखा है पहले सलातीन 5वें बाब की 15वीं आयत के अंदर लिखा है कि उसने खुदा की ताबेदारी की, लेकिन सिवाय हत्ती ओरिया की बीवी को लेने। बादशाह जब तस्लीम किया जाता है तो फिर उसकी बादशाही को कबूल करना है। अगर बादशाह कबूल करना है तो फिर उसकी ताबेदारी भी करनी है। अगर बादशाह कबूल करना है तो फिर जो वो कहता है वो करना है। जो हुक्म नहीं मानता वो बगावत के जुमरे में आता है। जो ताबेदारी नहीं करता है वो बगावत के जुमरे में आता है। और ये बगावत जो है, अगर हम बादशाह का हुक्म नहीं मानते तो हम बगावत करते हैं। और बाइबल ये कहती है कि बगावत और जादूगरी दोनों क्या हैं? बराबर है, बराबर है, बराबर है। हम बगावत कर ले, जादूगरी की गल करिए, नहीं नहीं नहीं, असि तो जादूगर नहीं। तो जब हम बगावत करते हैं तो बगावत का मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं? जादूगरी कर रहे हैं। और यहां पर मैं पढ़ना चाहता हूं पहला सैमुएल उसका 15वां बाब,
और उसकी 22वीं आयत से गौर से जरा सुने। सैमुअल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि सुने जरा, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर है। बगावत और जादूगरी क्या है? बराबर है। अगर हम बादशाह की ताबेदारी नहीं करते, अगर बादशाह का हुक्म नहीं मानते, तो हम बादशाह की क्या करते हैं? बगावत करते हैं, गर्दन कशी करते हैं। और बगावत और जादूगरी बराबर है। और लिखा है, और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तुष। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि बादशाह ना रहे, बादशाह नहीं। तो इसका मतलब मैंने जो कहा कि सारी बादशाहत या जितने भी बादशाह जमीनी बादशाह हैं, वो सब खुदा की मर्जी से आते हैं। और ये बादशाह जब इसने खुदा की नाफरमानी की, बगावत की, सरकशी की, तो फिर खुदा ने कहा कि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। आज मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर पर हम उसको अपना बादशाह ना तस्लीम करें, बल्कि हम जिंदगी के हर पहलू में उसको अपना बादशाह तस्लीम करते रहें। और बादशाह तस्लीम करने का मतलब यह है कि उसकी ताबेदारी और फर्माबरदारी में हम अपनी जिंदगियां बसर करें। मैंने पिछले इतवार भी ये बात कही थी कि ताबेदारी का मतलब यह है कि हम कहने वाले को सच्चा जाने, कहने वाले की इज्जत करें, कहने वाले की ताजीम करें। और जब वो कहता है तो फिर हम ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, जो वो कहता है हम करते रहें। ये उसकी ताबेदारी है। और जब हम उसकी ताबेदारी कर रहे हैं तो फिर अगर हम गाते हैं कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है, तो फिर हम ये जाहिर करते हैं कि हाँ वो हमारा बादशाह है, इसलिए हम उसकी ताबेदारी भी कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी फर्मा बरदारी भी कर रहे हैं। और जहां पर हमने उसकी हुक्म अदूली की, जहां पर हमने उसके हुक्म को रद्द किया, हम बगावत कर रहे हैं। और बगावत और जादूगरी बराबर है। और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तुति। बहुत खतरनाक बात है। इसलिए हमें उसको अपना बादशाह कबूल करना है। और ये बादशाह जो कबूल करना है, ये हमें 24 घंटे, 12 महीने और जिंदगी के सारे साल जो खुदा ने इस जमीन पर हमें दिए हैं, उसको अपना बादशाह कबूल करके उसकी ताबेदारी और फर्मा बरदारी में अपनी जिंदगियों को बसर करना है। सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर पर बादशाह नहीं मानना, सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर पर उसकी बादशाही के गीत नहीं गाने, बल्कि हमेशा अब्दुल-अबाद उसको अपना बादशाह कबूल करना है। अगर वो बादशाह है तो फिर उसकी ताबेदारी करनी है, उसकी फर्मा बरदारी करनी है। बादशाह हम कहकर और हम गलत काम करते हैं, तो क्या हम बादशाह के हुक्म को रद्द नहीं करते? उसने कहा कि नशाबाज खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। तो हम क्रिसमस पर ये नशे करके, तो हम बादशाह तस्लीम करके क्या उसको, उसके हुक्म को हम मान रहे हैं कि रद्द कर रहे हैं? हम बगावत कर रहे हैं या उसकी ताबेदारी कर रहे हैं? शायद ये किसी के लिए अच्छा ना हो, लेकिन हकीकत यही है। और मुझे, जब मैं किसी शख्स को मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा, और मुझे किसी से पता लग रहा है कि ये भी ये काम करता जाए, तो मैनू बड़ा दुख लगता है। और खुदा ने
लिखा है खुदा ने इस बात को महसूस किया कि इन्होंने मुझे अपना बादशाह होने के लिए कबूल नहीं किया, मेरी हकारत की है। ये बड़ी खतरनाक बात है। और फिर ये है कि शायद हम इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा तो सब कुछ जानता है। अगर हम उसको बादशाह कहते हैं तो फिर वो कलाम हमारे लिए, यीशु मसीह ने कहा ये उम्मत होठों से तो मेरी ताजीम करती है मगर इनके दिल मुझसे दूर है। क्या हम सिर्फ होठों से उसको बादशाह कहते हैं? अगर बादशाह कहते हैं उसकी बादशाही को भी तस्लीम करना है। और बादशाही का मतलब है कि जिस बादशाही में हम रहते हैं उस बादशाही के हम तौर तरीकों को समझें, उस बादशाही के हुक्मों को हम समझें। जो कुछ हुकूमत हम पर हमें कहती हम करते हैं। जो टैक्स नहीं देता हुकूमत के अंदर, उसको क्या कहते हैं? ना दहिंदा। तो ना दहिंदे नूं किसी वक्त भी हुकूमत की कर सकती, फड़ सकती। वो चोर है जो बिजली का बिल नहीं देता, गैस का बिल नहीं देता, चोरी करता है, तो उसको हुकूमत पकड़ लेती है, सजा देती है। लिखा भी होता है, टीवी पे भी इश्तिहार आ रहे होते हैं कि जिसने ऐसा किया, और बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं और पकड़े जाते हैं। लेकिन वो तो हुकूमत है, शायद कोई दा दपा किसी का चल जाता हो, लोक लगा के कोई काम कर लेंदा हो, लेकिन खुदा के सामने सब कुछ खुली किताब की मानद। उसको पता है कि हम में से हर एक शख्स जो है वो कैसा है। क्या उसने उसको अपना बादशाह तस्लीम किया है और बादशाह तस्लीम करके उसकी बादशाही को कबूल किया है? हर रोज हम ये दुआ करते हैं, तेरी बादशाही है, तेरी बादशाही है। उसको बादशाह तो कबूल नहीं किया। हर रोज हम ये दुआ करते रहते हैं, बादशाह को कबूल करें। बादशाह को कबूल करेंगे फिर उसकी बादशाही में रहेंगे, और उसकी बादशाही में रहने का ये काम है कि हम उसकी ताबेदारी और फर्मा बरदारी करते रहें जान देने तक। जान देने तक वफादार है तो फिर जिंदगी के ताज को हम हासिल करेंगे। उसको बादशाह कबूल करना है जिसकी बादशाही को हम मांग रहे हैं। हाँ, बादशाही जो दी मांग रहे हैं तो उन्हें बादशाह भी तो कबूल करना है ना। उसको बादशाह कबूल करके फिर उसकी बादशाही को मांगना है। उसकी बादशाही आ गई तो उसको बादशाह तो कबूल नहीं किया। जब हम उसकी बादशाही को मांग रहे हैं, पहले उस बादशाह को कबूल करें। दो हवाले पढ़कर फिर हम दुआ करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, दो हवाले सिर्फ मैं पढ़ूंगा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई इंजील, दो लोगों ने जिन्होंने यीशु को अपना बादशाह कबूल किया और फिर उसकी ताबेदारी का अहद भी किया। और आज हमारा भी यही काम है। अगर हम उसको बादशाह मानते हैं तो फिर उसकी बादशाही में रहने के लिए फिर हमें अपने जिस्म के कामों को छोड़ना है। वो काम जो उसकी बादशाही में वाजिब नहीं है, उन कामों को तर्क करना है। यूहन्ना पहला बाब और उसकी 47वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। दो हवाले सिर्फ मैंने पढ़ने हैं, सिर्फ पढ़ूंगा, दुआ करेंगे हम इसके बाद। लिखा है, यीशु ने नतनएल को अपनी तरफ आते देखकर उसके हक में कहा, देखो ये फिल हकीकत इस्राएली है। ये क्या है? असली इस्राएली ऐज है। इन्हें की किताबी, इसमें मकर नहीं है, मकर नहीं है, दोगलापन नहीं है। असी इधरों कह के इधर मुकर जाने।
इसमें मकर नहीं है। नतनेल ने उससे कहा तू मुझे कहां से जानता? यीशु ने उसके जवाब में उससे कहा इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, मैंने तुझे देखा। नतनेल ने उसका जवाब दिया है, रबी तू खुदा का बेटा है, तू इस्राएल का बादशाह है। तू हमारा क्या है? बादशाह है। तू इस्राएल का बादशाह है। डाकू ने सलीब पर उसको अपना बादशाह कबूल कर लिया और उसकी बादशाही का इकरार कर लिया। लूका 23 बाब की 42 और 43वीं आयत के अंदर लिखा है कि डाकू ने अपनी गलती का इकरार कर लिया और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे कोसी कह सकने सानू तो पता ना अपने कामां दा। अगर हमारे काम ठीक है तो फिर हम उसको बादशाह मानकर उसको कह सकते हैं कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। और अगर हम ऐसा नहीं करते, आए आज इस बात का इकरार कर लें। बेशक हम इंसान हैं, हमसे गलतियां खताएं हो जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उस बादशाह के जन्मदिन को मनाएं, उस बादशाह की ताज़ीम और इज़्ज़त करें, आए अपनी ज़िंदगियों में उसको अपना हकीकी बादशाह कबूल कर लें। अपना हकीकी बादशाह अपनी ज़िंदगियों में उसको कबूल कर लें और कहें कि मैं तेरी बादशाही के अंदर ताबेदारी और फर्माबरदारी से रहूँगा। जो तू कहेगा मैं वो करूँगा, जो तू कहेगा मैं वो करूँगी। और याद रखें, ऐसा बादशाह आपको बरकतें देगा। दुनिया के बादशाह तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। दुनिया के बादशाहों के पास आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारा जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, उसके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि उसको अपना बादशाह तस्लीम करके उसकी बादशाही में ताबेदारी और फर्मा बरदारी से अपनी जिंदगियां बसर करें और उसका जलाल आपकी जिंदगियों के अंदर जाहिर होता रहेगा। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। थोड़ी देर के लिए सब